सोमवार को चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया कि कौन सी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अब नेशनल पार्टी है या नेशनल पार्टी नहीं रही। सबसे पहले तो आपको फेहरिस्त बता देते हैं। सबसे नया एंट्रेंट जो है राष्ट्रीय पार्टी में वो है आम आदमी पार्टी। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी राष्ट्रीय पार्टियों की फेहरिस्त में अब हैं। कौन सी पार्टी इस फेहरिस्त से निकल गई है वो भी आपको बता दें। टीएमसी निकल गई है, तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा एनसीपी इसमें अब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अब इसमें नहीं है, उन्होंने अपना टैग खो दिया है। तो आखिर चुनाव आयोग ये तय कैसे करता है कि कौन सी पार्टी रहेगी इस फेहरिस्त में और कौन सी पार्टी नहीं रहेगी, यानी नेशनल पार्टी कौन सी होगी और नहीं होगी। इसके लिए एक हैंडबुक है चुनाव आयोग के पास 2019 का, जिसमेमें पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 इसको कहते हैं। उसके अलावा इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का। इसमें वो सारे पैमाने दिए हुए हैं जिस पर चलकर चुनाव आयोग ये तय करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या क्या है इसके पैमाने? सबसे पहले तो पार्टी को कम से कम 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मान्यता उसको होनी चाहिए। जो उसके कैंडिडेट्स हैं कम से कम उनको 6% टोटल वैलिड वोट मिले हों 4 या ज्यादा स्टेट्स में पिछले लोकसभा या असेंबली विधानसभा चुनाव में। कम से कम 4 सांसद होने चाहिए लोकसभा चुनाव के जरिए किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कहे जाने के लिए। कम से कम 2% टोटल सीट लोकसभा चुनाव में उसने जीते हों, वो भी 3 या ज्यादा स्टेट से। तो ये सबसे अहम जो पैमाने हैं वो हैं कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जो बनती है वो किस तरह। अब इस बार क्या हुआ है, चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग ने 2014-2019 के लोकसभा चुनावों की रिव्यू की है और 2021 स्टेट असेंबली पोल्स जो हुए हैं तब से, विधानसभा चुनाव जो हुए हैं 2014 से, उनका रिव्यू किया है और ये परसेंटेज देखा है कि किस पार्टी का कितना परसेंटेज है, पूरा रिव्यू किया गया है। उसके बाद चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंची है। अब इसको लेके पार्टियां जो है वो आखिर क्यों चाहती हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों की फेहरिस्त में हो? बाकी और भी बेनिफिट्स हैं कई सारे, लेकिन जो एक बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि पार्टी का सिंबल जो है, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो पार्टी का सिंबल जो है वो पूरे देश में एक समान होगा, वो कोई और नहीं ले सकता है, स्टेट लेवल पे भी नहीं ले सकता है। दूसरी बात ये होती है कि उस पार्टी को नेशनल कैपिटल में, दिल्ली में दफ्तर के लिए जगह मिलती है। तो ये एक बाकी बेनिफिट्स के अलावा ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो पार्टियां टैग खो देती हैं, जिनके पास इस तरह का टैग नहीं होता है, उनका क्या होता है, उनकी स्थिति क्या होती है? उनका सबसे बड़ा फैक्टर है उनका सिंबल जो है ऑल ओवर इंडिया रिजर्व नहीं होता है, सिर्फ जिन स्टेट्स में है उसी के लिए रिजर्व होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर टीएमसी का जो सिंबल है वो कहीं और अगर इस्तेमाल होना हो तो राष्ट्रीय पार्टी अगर वो होती तो नहीं होता, लेकिन अब हो सकता है। लैंड नहीं मिलता है दिल्ली में दफ्तर के लिए अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। पार्टी का इलेक्शन सिंबल जो है वो बिल्कुल ऊपर नहीं होता है ईवीएम में या बैलेट लिस्ट में, वो जगह जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए तय होती है। और उसकी जब राष्ट्रीय पार्टियां एक के बाद एक होती हैं और बिल्कुल उसके बाद ही स्टेट पार्टीज जो हैं स्टेट लेवल वाली, वो उनका सिंबल नजर आता है। ऑल इंडिया जैसे तृणमूल का मामला है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वो शायद यूज ना कर पाए क्योंकि ऑल इंडिया वो नहीं है। जो चुनाव आयोग की जो मीटिंग्स होती हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है उसे बुलाया ही जाए। ये चुनाव आयोग के ऊपर होगा कि वो बुलाता है नहीं बुलाता है। तो ये सभी चीजें बहुत अहम है। और एक और जो अहम फैक्टर है वो है फंडिंग का। जब राष्ट्रीय पार्टी कोई पार्टी नहीं होती है तो उसकी फंडिंग पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि उनकी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस मिले। हालांकि इसके खिलाफ जाने के लिए बहुत ज्यादा लीगल ऑप्शंस नहीं है, लेकिन पार्टीज जो हैं, कहा जा रहा है कि कुछ पार्टीज इसके लिए कोशिश करेंगी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टी का टैग है वो काफी सोच समझकर, और सभी जो चुनाव है पिछले चुनाव एक वक्त से लेकर एक पीरियड वाले, उसको देखते हुए तय होते हैं। और आगे अगर जाकर परफॉर्मेंस बेटर होता है तो वापस ये पार्टियां जो हैं लौट सकती हैं राष्ट्रीय पार्टी के टैग के साथ। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।